guys, welcome to my channel. This is another video of Stump Mike by Garansh and आज हम बात करेंगे सीएसके और राजस्थान के मैच की, जो कि बहुत ही होपलेस पैथेटिक मैच हुआ है दोनों टीम्स के बीच में। वन साइडेड अफेयर हो गया था लास्ट में। आई डोंट थिंक सो कि सीएसके इस बारी भी रेडी है आईपीएल जिस तरह इवॉल्व हुआ है उसके लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बिकॉज वॉट आई थिंक कि जो सीएसके का पहले पैटर्न था, इट वाज जस्ट मोर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड यूजिंग guys who were good in international cricket and just playing the IPL. But अब IPL जो evolve हो गया है, like everybody is hitting and they are just not able to adapt. वो adapt नहीं कर पा रहे उस situation से, उस values जो IPL में evolve हो गई हैं। तो हम start करेंगे CSK की पावर प्ले बैटिंग से, जो कि बहुत ही, मतलब मैं उनको वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट बहुत ही ख़राब बैटिंग थी। बिल्कुल ही कोई इंटेंट नहीं था उसमें। ये क्या है? संजू सैमसन वाज आउट ऑफ टच, उनको कोई बॉल समझ नहीं आ रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ का भी सेम था। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका ज़रूर मारा, बट आई डोंट थिंक सो ही वाज जस्ट इन एनी काइंड ऑफ टच और फॉर्म। संजू सैमसन बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, बट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी बैट इन द बॉल अच्छे से। और रही बात गायकवाड़ की, वो तो इंजरी से भी आ रहे हैं, देन ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट इतना। तो आई थिंक सो कि सीएसके को पहले मैच का हम बेनिफिट देके कि वी कैन जस्ट गेट देम अंडर द कारपेट, बट बहुत ही ख़राब बैटिंग। पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में, चाहे डेथ में बैटिंग हो, मतलब पूरी बैटिंग में जो आपने गुड गोबर किया है, जैसे कह सकते हैं, बहुत ही शर्मसार था मेरे हिसाब से। और we'll just start from the bad short selection of the players. सर ये तो टट्टी है। उसमें गायकवाड़ आ जाएंगे, शिवम दुबे आ जाएंगे और सरफराज खान आ जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि गायकवाड़ वाज जस्ट, उस पर बहुत प्रेशर आ गया था बिकॉज ही वाज जस्ट प्लेइंग लाइक उस 100 के स्ट्राइक रेट से भी नीचे खेल रहा था वो। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वो शॉट खेलना, इतना रूम बना के अपनी स्टंप्स को एक्सपोज कर देना। उसके बाद सरफराज खान स्वीप मारने चले गए जडेजा को दूसरी तीसरी बॉल पे ही। शिवम दुबे ने एक छक्का मारा आते ही, दैट वाज अ गुड इंटेंट, आई लाइक दैट। बट आपको दिख रहा है कि, आपको पहले ही दिख गया कि जडेजा ने बहुत बाहर बॉल कर दी है और वो आपको टीज कर रहे हैं, टॉस अप किया उसने, एंड आपको दिख रहा है कि इट्स, आप आउट हो सकते हो। और उसने, शिवम दुबे ने फिर भी वो शॉट कैरी फॉरवर्ड किया। तो ठीक है, उसका इंटेंट था मारने का, बट ही न्यू कि उसको रुकना है, उसको रुकना चाहिए था। और क्योंकि मेरे हिसाब से सीएसके की वही एक होप है अभी इस बैटिंग लाइनअप में। मुझे तो नहीं दिखता और कोई इस बैटिंग लाइनअप में इतने अच्छे सेटल होते हुए। संजू सैमसन का मैं फिर कह सकता हूँ कि इफ़ ही गेट्स बैक इनटू द ग्रूव, वो अच्छे से आ सकते हैं। एंड आयुष मात्रे डक पे आउट हो गए थे। आई एम मिसिंग उर्विल पटेल इन दिस, आई डोंट नो इफ इज इंजर्ड, इफ बट इफ ही इज़ नॉट इंजर्ड, प्लीज़ गेट हिम बैक इन द टीम। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, आयुष मात्रे थोड़ा इतना एग्रेसिव नहीं है जितने उर्विल पटेल हैं। आई वुड लव टू सी उर्विल पटेल इन दिस बैटिंग लाइनअप। मैथ्यू शॉट की जगह मैं देखना चाहूँगा उन्हें। और बिकॉज आई डोंट थिंक सो कल के मैच के लिए आप एक टेस्ट में नहीं रख सकते हैं कि सीएसके ऐसा ही खेलेगी हर मैच में। ठीक है, पहला मैच था, वील जस्ट अंडर द कारपेट जाएंगी चीज़ें, कोई बात नहीं, सीएसके विल कम बैक, वी नो दैट। बट जो आईपीएल इवॉल्व हुआ है उस पर सीएसके नहीं खड़ी हो पा रही है, दैट्स अ ट्रू थिंग, सबके सामने है। अदर देन दिस, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास एंड टॉप नॉच, ऑन स्पॉट लेंथ बॉल्स, गुड लेंथ पे, वो 6 से 8 मीटर की लाइन पे, 5 से 8 मीटर की लाइन के बीच में बॉल डालना, अंदर लाना, बाहर लाना वहीं से। संजू सैमसन को जो बॉल पड़ी थी, दैट वाज अ पीच डिलीवरी बाय नांद्रे बर्गर। एंड व्हाट आई थिंक सो इज, नांद्रे बर्गर पिछले साल आई गेस नहीं था राजस्थान रॉयल्स में, उन्होंने उनको बहुत मिस किया। बट जब नांद्रे बर्गर फर्स्ट सीज़न आया था राजस्थान में, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला था। और मेरे हिसाब से वो इस सीज़न भी बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, जिस तरह की वो स्विंग बॉलिंग करते हैं, उनको रन भी पड़ेंगे। जहाँ थोड़ा सा स्विंग कम होगा उनको बहुत बहुत रन पड़ेंगे, बट ही टेक विकेट्स, ही इज़ अ विकेट टेकर इन T20s तो फॉर श्योर। और उसके बाद हमारे पास राजस्थान के स्पिनर्स आ जाते हैं। जडेजा वॉज जस्ट what, in his prime or something, fielding, bowling, he was just showing CSK ki I have cricket left. So yeah, a little
आई वाज लिटिल शॉक्ड, और थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को राजस्थान में देख के जडेजा को और संजू सैमसन को सीएसके में। थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से उन लोगों को उसी जर्सी में देख रहे हैं, एकदम से किसी और जर्सी में देखना मुझे बहुत वियर्ड लगा। बट गुड परफॉर्मेंस बाय जडेजा, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था। ही वाज बॉलिंग ऑन द पिच, स्लो डाल रहे थे, सरफराज खान को भी हल्का सा उन्होंने स्लो डाला था, एंड ही न्यू कि उन्हें क्या करना है इस पिच पे। बहुत ही गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। रियान पराग की कैप्टनसी को फुल मार्क्स आई वुड से। ही वाज जस्ट टू गुड फॉर सीएसके। पूरी सीएसके की टीम के लिए वो कैप्टनसी के मामले में तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कैप्टनसी करी। और रही बात सीएसके के बैटर्स की, आई होप दे कम बैक सून। जेमी ओवर्टन ने एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए, बहुत संभलते हुए इनिंग्स खेली अपनी। ही स्कोर्ड एंड ही टुक सीएसके ओवर 100। 19 ओवर्स खिला दिए उन्होंने। दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर सीएसके। जेमी ओवर्टन्स players like Jamie Overton's and other can contribute आगे जाके मैचेस में। दैट वुड बी गुड टू सी। और फिर सिर्फ टारगेट इतना कम होना, राजस्थान पे कोई प्रेशर नहीं था। और जब आपके पास कोई प्रेशर ना हो, और जब आपके पास वैभव जैसा एक 15 साल का दानव हो, जो कि दानव के रूप में क्या एक बच्चा है, या मतलब आई डोंट नो क्या बच्चा है यार वो। ही इज जस्ट टू टू गुड ऑन हिज डे। उसके दिन पे अगर आप उसको कहीं भी बॉल डालेंगे, वो अपनी भाषा में कहता है कि उड़ा दूंगा मैं, या उड़ा देंगे हम, ऐसे बात करता है वो। सो ही इज जस्ट वेरी, he has the good intent, he has the right intent, right बॉडी पोस्चर टू प्ले एनी काइंड ऑफ शॉट। वो अभी छोटा है तो उसको थोड़ा सा इधर उधर भी उसके शॉट्स जाते हैं टॉप एज, या not as convincing as you want, as like you would like or you would want, but he's a good player playing over at strike rate over 300। 5 छक्के लगा दिए, पूरी सीएसके की टीम ने 5 छक्के लगाए थे, उसमें से भी दुबे का एक था। तो आई होप कि सीएसके एवं सूर्यवंशी से कुछ सीखे, हाउ टू प्ले विद इंटेंट। क्योंकि मेरे को लगता है कि सीएसके अभी भी वो पाथ पे नहीं जा पाई है आईपीएल के, जो नया शुरू हुआ है एक पाथ आईपीएल का। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू प्ले देयर पार्ट राजस्थान में। जायसवाल ने भी अच्छे से 100 के स्ट्राइक रेट से अपना पार्ट प्ले किया, जो कि उसने बिल्कुल सही किया। आई थिंक सो, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। अगर एक साइड से आप मार रहे हो तो एक साइड से आप रोक सकते हो। एंड देन रियान पराग जस्ट फिनिश इट ऑफ बीच में बहुत अच्छे से। मुझे लगा था कि 7 ओवर में 70 रन थे तो थोड़ा सा मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, बट मैच उतने टाइम में खत्म हो गया। कोई ज़्यादा इससे जल्दी तो राजस्थान का ही खत्म कर दिया मैच को। एंड आई होप राजस्थान इस मोमेंटम को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करे, अपने सीजन में बहुत अच्छे से खेले। फ्लास टू कुमार संगकारा, ही इज़ बिन ब्रिलियंट जब से वो इस टीम में पहले भी थे और अब भी आ गए हैं। तो आई थिंक ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन बिल्डिंग द स्क्वाड एवरी टाइम ही कम्स टू राजस्थान रॉयल्स, जब भी वो आते हैं हमेशा। और आई थिंक चेन्नई हैज़ टू लर्न अ लॉट, इम्प्रूव अ लॉट, एंड या दैट्स इट फ्रॉम द मैच। कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से और कुछ इस मैच में बात करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चेन्नई ने सिर्फ ए फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया है और कुछ भी नहीं। सो आई होप चेन्नई इम्प्रूव्स। एंड या आई थिंक इतना ही है अभी के लिए वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे बाद में, तो सी यू। प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, सब्सक्राइब करने से तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगते हैं। सो प्लीज़ डू दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।